सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है खोई हुई दिशाएं, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है चंदर, जो कि वे हाल ही में 3 साल पहले इलाहाबाद से दिल्ली आकर के बसा है। अब जो चंदर है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो संबंधहीनता और अपनी पहचान की समस्या को लेकर परेशान है। क्योंकि जब वो इलाहाबाद में रहा करता था तो वहाँ पर ऐसा था कि हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे को पहचानता था, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि हर व्यक्ति एक दूसरे को समझता है, जानता है और पहचानता है। पर जब वो बड़े शहर में आकर बसा है तो यहाँ समस्या ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल खुद से ही मतलब है और खुद के काम से मतलब है। यदि उसे काम है तो वो सामने वाले को पहचानेगा, और यदि काम नहीं है तो शायद नहीं पहचानेगा। तो कहानी में जो है एक ऐसी ही शाम की घटना का वर्णन किया गया है। चंद्र जो है कनॉट प्लेस की एक सड़क पर शाम के समय खड़ा आती जाती गाड़ियों और लोगों को देख रहा है और प्रयास कर रहा है कि उनमें से कोई तो ऐसा हो जो उसे पहचानता हो। पर उसका ये प्रयास जो है निरर्थक साबित होता है, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि चंद्र को पहचानता हो। अब चंदर इस बात से निराश हो जाता है और फिर वो अपनी नज़र घुमाता है एक गोलगप्पे वाले की ठेली पर, जहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं अपने बच्चों के साथ गोलगप्पे खा रही होती हैं। पर वो देखता है कि जो महिलाएं हैं इनमें अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो केवल एक दिखावटीपन है, वो केवल अपने ही श्रृंगार में, अपने ही व्यवहार में लगी हुई हैं। तो वो देखता है और सोचता है कि संबंधहीनता का जो व्यवहार है वो शायद माँ और बेटे के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं आजकल दिखाई दे रहा है। तो फिर अब वो अपने आप को भूखा महसूस करता है, मतलब सुबह से इसने शायद कुछ खाया नहीं है, इस वजह से अब वो एक चाय की दुकान पे जाता है और वहाँ पे जाकर चाय ऑर्डर करता है। इतने में उसका जो मित्र है आनंद, वो वहाँ पर आ जाता है। जो व्यवहार है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बनावटीपन है। मतलब जब उसे काम होता है तो वो काफ़ी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जब उसे काम नहीं होता है तो वो इतना कुछ खास ध्यान नहीं देता है। तो जब वो बातें कर रहा है तो उसके बातों में केवल एक बनावटीपन दिखाई देता है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आनंद वहाँ से चला जाता है और चंद्र अभी भी अपनी उसी समस्या को लेकर के परेशान दिखाई देता है। और फिर अचानक से उसे याद आता है कि इंदिरा के घर उसे जाना चाहिए। इंदिरा जो है उसकी दोस्त हुआ करती थी पहले, तो अब सोचता है कि इंदिरा के घर जाएगा, वो तो उसे ज़रूर पहचानती होगी और वो उसके साथ ऐसा बनावटी व्यवहार नहीं करेगी। तो ये इरादा करके वो चल देता है इंदिरा के घर। उसके लिए वो बस पकड़ता है और जब वो बस में बैठता है तो बस का जो कंडक्टर होता है वो उसके साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसे जानता है। लेकिन कुछ पल बाद ही जब टिकट का मामला सामने आता है तो दोनों के बीच में कुछ ऐसा व्यवहार, मतलब जो कंडक्टर है वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उसे कभी जानता ही नहीं था। तो यहाँ पर एक बार फिर से चंद्र जो है निराश हो जाता है और फिर अब वो पहुँचता है इंदिरा के घर पर। और फिर इंदिरा जिस तरीके से उसका स्वागत करती है, आव-भाव करती है, उसको अच्छा लगता है और उसको फ़ील होता है कि वास्तविकता में कोई तो है जो उसे पहचानता है। लेकिन ये भ्रम जो है उसका एक बार फिर तब टूट जाता है जब इंदिरा जो है उससे पूछती है कि तुम चाय में कितनी चम्मच चीनी लोगे। जैसी वो चीनी के विषय में उससे पूछती है, उसे याद आता है कि अब से 1-2 महीने पहले जो है जब वो आया था यहाँ पर, तो इंदिरा को पता था कि वो चाय में केवल 1 चम्मच चीनी लेता है। इससे ज़्यादा अगर वो लेता है तो उसका गला ख़राब हो जाता है। अब जब इंदिरा उससे चीनी के विषय में पूछ रही है तो उसको लगता है कि इंदिरा भी शायद उसे नहीं जानती है। तो फिर वो वहाँ से विदा लेता है और वापस अपने घर पहुँच जाता है अपनी उसी समस्या के साथ। और फिर रात में जब वो सोने के लिए जाता है तो अचानक से सोते हुए जाग कर उठता है और फिर अपनी वाइफ़ से पूछता है कि निर्मला, क्या तुम मुझे जानती हो? तो निर्मला इस पर जवाब देती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपको जानती ही हूँ। इस प्रकार से चंद्र जो है अपनी समस्या के साथ परेशान है, उसी संबंधहीनता और पहचान की समस्या को लेकर। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है खोई हुई दिशाएं, इसका जो अंत है ये इसी पॉइंट पर हो जाता है।